केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। शिव महापुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग है। इनमें से 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। इनको भगवान केदारेश्वर भी कहा जाता है। यह तीर्थ स्थल 4 धामों में से एक है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसके पश्चिम की ओर मंदाकिनी नदी बहती है। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ है। इनमें से केदारनाथ का बड़ा ही महत्व है। यह पावन तीर्थ स्थल बहुत ही सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित है। एक महाभारत और दूसरी कथा शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णन है। पहले हम कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा को जानते हैं। भगवान ब्रह्मा का पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम नर और नारायण था। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया था और धर्म की स्थापना की थी। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। ये दोनों ही पुत्र नर और नारायण स्वयं बद्रीवन के द्वारा शिवलिंग के सम्मुख घोर तप किया करते थे। शिव जी ने उन दोनों बालक से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन पूजा करते थे। नर और नारायण इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी वहाँ प्रकट हुए। ऐसा देखकर दोनों लोग बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने उन बालकों से कहा, मैं तुम दोनों की तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो भी वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तब दोनों बालकों ने भगवान शिव जी से विनती की, हे प्रभु, आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं, अर्थात हम सभी के कल्याण हेतु आप यहाँ सदैव सदा के लिए लिंग रूप में विराजमान हो जाएं। आज उसी बद्रीनाथ स्थान पर शिव जी साक्षात विद्यमान है। वहाँ 2 पहाड़ों का नाम नर और नारायण है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा है, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने ही गोत्र के लोगों को मारा था, जिससे भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हुए थे। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो अपने पाप को मुक्त होने के लिए केदारनाथ शिव जी के दर्शन के लिए गए। शिव जी अपने दर्शन उन्हें नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वे अत्यंत क्रोधित थे। इसलिए शिव जी ने अपना भेष बदल लिया। वे बैल का रूप धारण करके पशुओं के झुंड में रहने लगे। लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया, उनका पीछा करने लगे। शिव जी को पीछे से पकड़ने के लिए वे भागे, लेकिन भीम केवल शिव जी का पीछे का हिस्सा कुबड़ ही पकड़ पाए, क्योंकि शिव जी जमीन में धंसने लगे थे। वह कुबड़ यानी कि पृष्ठभाग जमीन के ऊपर ही रह गया था। पांडव बहुत दुखी तथा निराश हुए। तब पांडवों ने वहाँ तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की कि उसी पृष्ठभाग की पूजा कर अर्चना की जाए और पांडव अपने श्राप से मुक्ति हो गए। तब से उसी पृष्ठभाग को केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों।